शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस पूरे विवाद में कुछ ऐसी आवाजें भी शामिल हो गईं जिनकी पहचान खुद सिनेमा से बनी है। उन्हीं आवाजों में शाहरुख खान का नाम भी जुड़ गया। शाहरुख खान को शायद यह याद रखना चाहिए कि सिनेमा का ताज जनता के सिर पर होता है। अगर यही जनता, यही बहुसंख्यक दर्शक किसी दिन उनसे मुंह मोड़ ले तो स्टारडम का हर सहारा बिखर सकता है। फिल्में किसी एक इंसान की वजह से नहीं चलती, बल्कि पीढ़ियों की पसंद से जिंदा रहती हैं। और हमारी पूरी जनरेशन की पहचान ही फिल्मों से बनी है। लेकिन इसी बीच बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे ने ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद चुप्पी नाम की कोई चीज बची ही नहीं। यह सब उसी दौर में हुआ जब बैटल ऑफ गलवान को रोकने की अंदरूनी कोशिशें तेज हो चुकी थीं। एक एक करके रास्ते बंद किए जाने लगे। ताकत के नशे में डूबी आवाजें यह तय करने लगीं कि कौन सी फिल्म चलेगी और कौन सी दबा दी जाएगी। यह कहा जाने लगा कि यह फिल्म रिलीज नहीं होगी, इसे रोक दिया जाएगा। मगर शायद वो यह भूल गए थे कि जब कहानी सरहदों से जुड़ी हो और जज्बात किसी कौम के हों, तब वो सिर्फ फिल्म नहीं रहती, वो लहर बन जाती है, तूफान बन जाती है। और उसी तूफान के बीच वो पल आया जब शाहरुख खान खुलकर सामने आए। उनके शब्द किसी फिल्मी संवाद जैसे नहीं थे, बल्कि सीधे ऐलाने जंग की तरह गूंजे। उन्होंने बिना किसी पर्दे के सत्ता की तरफ इशारा किया और साफ कहा कि अगर सच में तुम्हें लगता है कि तुम बॉलीवुड को झुका सकते हो तो सामने आकर बात करो। पर्दे के पीछे से खेल मत खेलो। अगर हिम्मत है तो फिल्मों से लड़ो, कहानियों से टकराओ। लेकिन यह मत समझो कि आवाजों को दबाया जा सकता है, क्योंकि अब ये आवाजें किसी एक कलाकार की नहीं रहीं, बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुकी हैं। इस बयान के बाद पूरी इंडस्ट्री सन्न रह गई। किसी ने नहीं सोचा था कि शाहरुख खान इस तरह खुलकर मैदान में उतरेंगे, वो भी इतने सीधे और चुनौती भरे अंदाज में। और यही बात खत्म नहीं हुई। उन्होंने एक और बात कही जिसने माहौल को और गरमा दिया। उन्होंने साफ कहा कि सलमान खान को इस झगड़े में मत घसीटो। अगर टकराव है तो मुझसे है। मैं यहीं खड़ा हूं और मैं देखना चाहता हूं कि कौन रोक सकता है इस कहानी को। यहीं से मामला सिर्फ फिल्म का नहीं रहा। यह टकराव बन गया, एक तरफ राजनीति की ताकत, दूसरी तरफ सिनेमा की दुनिया। और बीच में खड़ी थी वो फिल्म जो सरहदों पर बहते खून की कहानी कहती है। यह कोई हल्की फुल्की बहस नहीं थी। इसका असर सिनेमाघरों से निकलकर सोशल मीडिया तक फैल गया। हर जगह एक ही सवाल था, क्या किसी फिल्म को सिर्फ इसलिए रोका जा सकता है क्योंकि वह सच दिखाती है? या फिर यह वही पल है जब सिनेमा एक बार फिर साबित करेगा कि कहानियां हथियारों से ज्यादा ताकतवर होती हैं। इसी बीच सलमान खान का नाम भी घसीटने की कोशिश की गई, मगर शाहरुख खान ने बिल्कुल साफ कर दिया कि यह किसी एक अभिनेता की लड़ाई नहीं है, यह पूरी इंडस्ट्री की लड़ाई है। और यही बात फैंस के दिलों में आग बनकर फैल गई, क्योंकि अब यह सिर्फ एक फिल्म नहीं रही थी, यह अहंकार और अभिव्यक्ति की जंग बन चुकी थी। अब सवाल यह नहीं था कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप। सवाल यह बन चुका था कि क्या कहानियां अब इजाजत लेकर सांस लेंगी, या फिर वो सच भी बोलेंगी जो आंखों में चुभता है। जितना दबाव बढ़ाया गया, उतनी ही यह कहानी और मजबूत होती चली गई। हर अफवाह, हर बयान, हर धमकी इस फिल्म को और ताकत दे रही थी। बॉलीवुड का इतिहास गवाह है, जब जब सिनेमा को दबाने की कोशिश हुई है, तब तब उसने खुद को और ऊंचाई पर पहुंचाया है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था।
या तो यह फिल्म इतिहास बनेगी या फिर यह टकराव ऐसी लकीर खींच देगा जिसके बाद बॉलीवुड पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। फैंस की नजरें स्क्रीन पर टिकी हुई हैं, सांसें थमी हुई हैं। हर कोई यही जानना चाहता है, जब सत्ता और कहानी आमने सामने हो तो जीत किसकी होती है। और यही सवाल इस आग को और भड़का रहा है। इतिहास यही बताता है कि डर के दम पर रोकी गई कहानियां सबसे खतरनाक रूप में लौटती हैं। और शायद यही वजह है कि बैटल ऑफ गलवान अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, यह एक आईना बन चुकी है। ऐसा आईना जिसमें ताकत खुद को देखने से डर रही है। आज यह लड़ाई कलाकारों की नहीं है, यह फैंस की है, सब्सक्राइबर्स की है, उन लोगों की है जिन्होंने सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सच सुनने का जरिया माना है। और यही वजह है कि अब हर आवाज एक होकर कह रही है, अगर इस फिल्म को रोका गया तो खामोशी नहीं होगी, तूफान खड़ा होगा। क्योंकि फिल्में कलाकार बनाते हैं, लेकिन उन्हें अमर बनाते हैं दर्शक। और जब दर्शक किसी कहानी के साथ खड़े हो जाएं, तो फिर उसे रोकना किसी के बस में नहीं होता।